शहर में तेज बारिश हुई। अचानक गरज और बिजली के साथ तेज बारिश हुई। बारिश के कारण नालियां ओवरफ्लो हो गई है। इससे सड़क मिनी तालाबों की तरह नजर आने लगी है। वाहन चालकों को काफी परेशानियां हुई है। पंजागुट्टा, हैदराबाद, जुबली हिल्स, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, टैंक बॉन्ड, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, गांधीपेट, किस्मतपुरा, अत्तापुर, जागीर, मणिकोंडा, नरसिंगी, कांटेदान, लंगर हाउस, गोलकुंडा, कारवान, मेहंदीपट्टनम, जियागुड़ा में भारी बारिश हुई। मुशीराबाद, आरटीसी क्रॉस रोड, चिकड़पल्ली, बागलिंगमपल्ली, बोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, गांधीनगर, जवाहर नगर, रामनगर, दोमलगुड़ा, पाता बस्ती, चारमीनार, बहादुरपुरा, चंद्रायनगुट्टा, बारकस, फलकनुमा, उप्पलगुड़ा, रामंतपुर, उप्पल, बोड़ुप्पल क्षेत्रों में बारिश हुई। इससे दफ्तरों से घर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर में कई जगहों पर सड़कों पर जल जमाव के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। हैदराबाद मौसम विज्ञान विभाग ने खुलासा किया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके परिवेश सतही परिसंचरण आज भी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर पश्चिम में जारी है और औसत समुद्र तल से 3.1 मीटर तक फैला हुआ है। एक और सतही परिसंचरण 1 अक्टूबर को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है, जो इसे उत्तर पूर्व से सटे हुए है। याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र IS सदन संभाग शंखेश्वर बाजार कॉलोनी बीती रात से हो रही बारिश के कारण कॉलोनी के कई घर पानी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कॉलोनी में पुलिया और ड्रेनेज लाइन का काम 9 महीने से धीमी गति से चल रहा है। कल रात चलते समय एक छोटा लड़का गलती से पुलिया में गिर गया और स्थानीय लोगों को तुरंत सतर्क होकर वहां मौजूद कॉलोनी अध्यक्ष बाबू ने बचा लिया। अधिकारियों और विधायक पाशा कादरी से स्थानीय लोगों ने मांग की है कि SNDP ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले की जानकारी मिलने के बाद विधायक पाशा कादरी ने क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। TSRTC के अध्यक्ष बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शहर में यात्रियों की सुविधा के लिए हैदराबाद दर्शनी नामक एक नई बस का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा है कि इस बस को हैदराबाद की खूबसूरती देखने के लिए शुरू किया गया था। RTC कला भवन में सर्वश्रेष्ठ RTC कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में RTC के MD VC सज्जनार और आलमपुर विधायक अब्राहम ने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता सेनानी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी के तहत मंत्री KTR ने हैदराबाद टैंक बॉन्ड में जल दृश्य में बापूजी की प्रतिमा का अनावरण किया। कोंडा लक्ष्मण बापूजी के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में KTR ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मंत्री KTR ने बापूजी की प्रशंसा की, जिन्होंने तेलंगाना की उपलब्धि के साथ साथ कमजोर तबके के लिए लड़ाई लड़ी। इस कार्यक्रम में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, राज्य योजना उपाध्यक्ष विनोद कुमार, विधायक दानम नागेंद्र, मुथा गोपाल, L रमना सहित अन्य ने भाग लिया। शक्रः प्रविद्वान् प्रदिश्यश्च तत्सुरः स्वमेवं विद्वान् अमृतः हि भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयदन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कोंडा लक्ष्मण तीनों आंदोलन के अग्रदूत थे। मंत्री तलसानी ने रविंद्र भारती में कोंडा लक्ष्मण जयंती समारोह में भाग लिया। मंत्री तलसानी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य आने के बाद ही कोंडा लक्ष्मण बापूजी का अधिक सम्मान किया गया। तलसानी ने कहा है कि कोंडा लक्ष्मण ने अपने घर को तेलंगाना आंदोलन के कार्यालय में बदल दिया। उन्होंने कहा है कि वह एक महान नेता थे, जिन्होंने न केवल पद्मशाली के लिए बल्कि सभी समुदायों के लिए लड़ाई लड़ी। मंत्री तलसानी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य आने के बाद इनका और अधिक सम्मान किया जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि कोंडा लक्ष्मण ने अपने घर को तेलंगाना आंदोलन के कार्यालय में तब्दील कर दिया था। उन्होंने कहा है कि वह एक महान नेता थे, जिन्होंने न केवल पद्मशाली के लिए बल्कि सभी समुदायों के लिए लड़ाई लड़ी। वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने निम्स के निदेशक डॉक्टर मनोहर से मुलाकात की। उन्होंने उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली।
हाल ही में निम्स के निदेशक डॉक्टर मनोहर बीमार पड़ गए थे और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। बाद में उन्हें घर लाया गया। मंत्री हरीश राव उनके घर गए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री ने आराम करने का सुझाव दिया। मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि वह केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा करते हैं कि किशन रेड्डी द्वारा यह कहा जाना कि बायराम स्टील फैक्ट्री फिर से आरंभ करना संभव नहीं है। किशन रेड्डी की टिप्पणियां उनकी टिप्पणियां है या केंद्र सरकार की है। सत्यवती राठौड़ ने स्पष्ट किया है कि बायराम स्टील फैक्ट्री विभाजन की गारंटी में शामिल था। बायराम स्टील आदिवासियों का अधिकार है और बायराम स्टील तेलंगाना का अधिकार है। मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि वह केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा करते हैं कि किशन रेड्डी द्वारा यह कहा जाना कि बायराम स्टील फैक्ट्री फिर से आरंभ करना संभव नहीं है। किशन रेड्डी की टिप्पणियां उनकी टिप्पणियां है या केंद्र सरकार की है। सत्यवती राठौड़ ने स्पष्ट किया है कि बायराम स्टील फैक्ट्री विभाजन की गारंटी में शामिल था। बायराम स्टील आदिवासियों का अधिकार है और बायराम स्टील तेलंगाना का अधिकार है। यह सुनकर उन्हें शक हो रहा है कि उनका जन्म तेलंगाना में हुआ। बंटवारे के वादे को पूरा नहीं किया गया। मालोत कविता ने आलोचना की है कि केंद्रीय मंत्री पर्यटकों की तरह आ रहे हैं लेकिन राज्य को एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर उन्हें शक हो रहा है कि उनका जन्म तेलंगाना में हुआ। बंटवारे के वादे को पूरा नहीं किया गया। मालोत कविता ने आलोचना की है कि केंद्रीय मंत्री पर्यटकों की तरह आ रहे हैं लेकिन राज्य को एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। ग्रीन चैनल के जरिए हैदराबाद मेट्रो ने एक व्यक्ति की जान बचा ली है। रविवार आधी रात को दिल को एलबी नगर कामिनेनी अस्पताल से 24 किलोमीटर दूर जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल ले जाने वाले डॉक्टरों ने 31 मिनट के भीतर एक मरीज को जिंदा कर दिया। अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने घोषणा की है कि हृदय प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता स्वस्थ है। नलगोंडा जिले के मतमपल्ली के एक 32 वर्षीय व्यक्ति को मस्तिष्क की गंभीर चोट के साथ एलबी नगर के कामिनेनी अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। कामिनेनी अस्पताल के डॉक्टरों ने जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल में एक मरीज के दिल को इकट्ठा करने और उसे प्रत्यारोपित करने के लिए एक ग्रीन चैनल स्थापित करने के लिए मेट्रो रेल प्रबंधन से संपर्क किया। अन्य चिकित्सक सुबह 1 बजे हृदय को नागोल मेट्रो स्टेशन ले गए। वहां से उन्हें ट्रेन से जुबली हिल्स चेकपोस्ट स्टेशन लाया गया। वहां के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ एम्बुलेंस में दिल को फिल्म नगर के अपोलो अस्पताल ले गए। अस्पताल में कार्डियोथोरेसिक ट्रांसप्लांट और मिनिमल एक्सेस सर्जन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर AGK गोखले की टीम ने वह इलाज करा रहे 33 वर्षीय एक व्यक्ति का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया। डॉक्टर खोगले ने हैदराबाद पुलिस और LNT मेट्रो रेल के अधिकारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण में सहयोग के लिए ग्रीन चैनल की स्थापना की। VSR ने कहा है कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी एक लेजेंड थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1969 और 2001 के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। अशोकनगर एक्स रोड पद्मशाली संग्राम के अध्यक्ष संजीव कुमार के नेतृत्व में कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 107वीं जयंती समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। VSR कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। VSR ने याद दिलाया कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए KCR के लिए जल दृश्य को TRS पार्टी कार्यालय को दी थी, लेकिन तत्कालीन CM चंद्रबाबू नायडू ने जबरन इसे वापस ले लिया। तेलंगाना के लिए अंतिम सांस तक कोंडा लक्ष्मण बापूजी के अथक प्रयासों की पूरे देश ने सराहना की। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं पुन्ना सत्यनारायण कलवा, गोपी सिरीगिरी, श्याम, नरेश, कार्तिक यादव, शिव, अज्जू, मधु, सत्यनारायण, अरुण, वेंकटेश और साई ने भाग लिया। गोलनाका मंडल के पार्षद दूसारी लावण्या का अनुभव कड़वा रहा। आसरा पेंशन कार्यालय में लगी फ्लैक्सी में उसकी फोटो नहीं होने से वह अधिकारियों से नाराज हो गई। कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पार्षद वापस चली गई। तेलंगाना राज्य के आसरा पेंशन कार्यक्रम का आयोजन राजस्व अधिकारियों द्वारा अंबरपेट में गोलनाका डिवीजन के फंक्शन हॉल में किया गया है। वहां पहुंचे गोलनाका मंडल के पार्षद
दोसारी लावण्या श्रीनिवास ने राजस्व अधिकारियों से सवाल किया कि गॉड फ्लेक्सी में उनकी फोटो क्यों नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके संभाग में कार्यक्रम कर रहे फ्लेक्सी पर उनकी कोई फोटो नहीं है और जानबूझकर उनका अपमान किया जा रहा है। वह इस बात से नाराज थी कि अधिकारी भी विधायक की बात नहीं सुन रहे हैं और फोटो कॉल का पालन कर रहे हैं। पार्षद ने कहा है कि जहां मुख्यमंत्री केसीआर गरीब लोगों के साथ खड़े होकर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में विधायक कालेरू वेंकटेश जानबूझकर उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले की शिकायत प्रबंधन से करेंगे। उन्होंने उन्हें यह याद रखने की चेतावनी दी है कि वे भी जनप्रतिनिधि तभी बनते हैं जब जनता जिताती है। चारों ఫోటో కాల్ వేయాలి కంపల్సరీ. ఎందుకంటే అంటే మేము ప్రజాప్రతినిధులు కదా, మేము వాళ్ళకి గెలిపిస్తే గెలిచినాం. ఆ ఏరియాలో మేడం ఆఫీస్ ఉందా? ఆఫీస్ కూడా ఉందా? लोगों का ध्यान भटकाने और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय ठगों के एक गिरोह को रच्चकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रच्चकुंडा सीपी भागवत ने बताया है कि SOTLB नगर और सरुनगर पुलिस ने 9 सदस्यों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो यह कहकर विश्वास दिलाते थे कि वे कम कीमत पर सोना देंगे। महेश भागवत ने कहा है कि सरुनगर के कोटेश्वर नाम के शख्स को कम दाम में सोना दिलाकर बदमाशों ने ठगा। पीड़िता ने सरुनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सीपी ने बताया कि सरुनगर पुलिस ने LB नगर SOT पुलिस की मदद से 9 लोगों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। महेश भागवत ने बताया कि उसके पास से 45 लाख नगद, 13 सेलफोन, 8 सिम कार्ड, एक कार और एक दोपहिया वाहन जब्त कर रिमांड पर लिया गया है। करीमनगर जिले के जोगयापल्ली के ज्योतिषी चेलापुरी पेद्दा स्वामी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि ज्ञानेश्वर और नीलम श्रीनिवास, जिन्होंने आश्रम में 3 दिन बिताए थे, कि वे स्वामी जी की सेवा करेंगे, उन्होंने हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि ठगों ने इस साल 3 मई की आधी रात को स्वामी जी की हत्या कर दी और सोना और 32,000 नगद लेकर फरार हो गए। उन्होंने कहा है कि चोरी की संपत्ति पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए उन्होंने शेयर बाजार में निवेश के लिए चैन स्नैचिंग की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 10.5 तोले सोने के आभूषण और एक दोपहिया वाहन जब्त किया गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि SR नगर स्नैचिंग मामले में गिरफ्तार और जांच के बाद दोनों आरोपियों के गुनाहों का खुलासा हुआ है। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने HRC से गुहार लगाई है कि बेटी की शादी के लिए गए कर्ज भुगतान न कर पाने के कारण एक व्यक्ति उनके घर पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग से उनके साथ न्याय करने की अपील करते हुए कहा है कि उनके घर की जमीन कर्ज के कारण जब्त कर ली गई है। पीड़ित शोभा ने कहा है कि उनकी 5 लड़कियां चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद से है। 2 लड़कियों की शादी के लिए मेहंदीपट्टनम में शाखा रमेश के पास 50 गज की जमीन के दस्तावेज गिरवी रखकर पैसे उधार लिए गए थे। उन्होंने शिकायत की है कि उनके हस्ताक्षर जाली थे और घर की जमीन अवैध रूप से आवंटित की गई थी। उन्होंने इसकी शिकायत आसिफ नगर पुलिस से की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पीड़ित शोभा ने HRC से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने घर की जमीन दिलाने के लिए न्याय करने को कहा। सैफाबाद थाना क्षेत्र के कई मंदिरों और गिरजाघरों में माता की मूर्तियों की तोड़फोड़ करने वाली 2 संदिग्ध महिलाओं को सैफाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सैफाबाद पुलिस ने बताया कि दोनों महिलाएं भद्दे तरीके से व्यवहार कर रही थी। पुलिस ने बताया कि नाराज श्रद्धालुओं ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच करने को कहा है। रंगारेड्डी जिले के नव्या ग्लैमर स्कूल बागंबरपेट में बतकुम्मा समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। छात्रों के साथ शिक्षकों ने बतकुम्मा गीतों के साथ नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य भास्कर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना राज्य आने के बाद में सरकार ने बतकुम्मा को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया है। हर साल स्कूल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष भी स्कूल परिसर में बतकुम्मा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।